हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट 2 का 20 के दांत लेखक परिचय दे दिया था और इस कहानी में क्या क्या पढ़ना है मैं दे चुका था। यानी कि 3 ठो वीडियो पहले बना चुका हूँ और ये रहा चौथा वीडियो। कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में सारा कहानी बता देने का, ठीक है। फिर भी देखते हैं कैसे बन रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं एक कहानी पढ़ा रहा हूँ तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के साथ साथ आपको देखना भी है, से आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। और साथ में ध्यान से सुनिएगा तो इस चैप्टर का अगर प्रश्न उत्तर आपको करना होगा तो आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। यानी कि इस कहानी को सुनिएगा तो उसका आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि प्रश्न उत्तर याद करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद याद रहेगा, आप आंसर खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। मैं भी अपने क्लास 10th में था तो कहानी को पढ़कर, कहानी को समझकर, कविता को भी पढ़कर समझकर खुद से आंसर लिख लिया करता था, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि बेहतर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते बेहतर लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत, 20 के बारे में आप जानते हैं। 20 जहर को बोला जाता है, पॉइजन, यानी कि जिसके खाने से शरीर के लिए हानिकारक होता है उसे हम लोग विष कहते हैं, जहर कहते हैं, ठीक है। जैसे सांप में विष होता है और क्या बोलते हैं, बिच्छू बोलते हैं, उसमें भी विष रहता है, यानी कि जहर आता है जिसके खाने से, ग्रहण करने से सजीव शरीर को नुकसान पहुंचता है, उसे हम लोग विष कहते हैं। और दांत तो आप जानते हैं, हमारे मुंह में दांत होते हैं जिससे हम लोग भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, किसी चीज़ को फाड़ते हैं। तो 20 के दांत यानी कि जहर के दांत इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। जहर के दांत यानी कि इस चैप्टर में ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या पढ़ता है, मतलब इस चैप्टर में क्या चीज़ है जिनको लेखक ने 20 के दांत बोला है, जहर के दांत बोला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी लंबा है फिर भी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा। आप हो सके तो इस कहानी को अपने से ही 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आपको वीडियो सुनना देखना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब एक व्यक्ति का नाम हुआ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे तो सेन साहब आपको पता चलेगा कि एक उच्च वर्ग के घर के व्यक्ति हैं, ठीक है, जो मालिक के पक्ष पद पर है और जो अपने घरों में नियम कानून इन्हीं का चलता है और आस पड़ोस इनका नियम कानून चलता है, ठीक है। तो सेन साहब की नई मोटर कार यानी कि नई मोटर कार बंगले घर के सामने बरसाती में खड़ी है, ठीक है। यानी कि सेन साहब का नयका जो गाड़ी है, खरीदाया हुआ है, वो बंगले के सामने खड़ा है। कैसा है गाड़ी, तो काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, जैसे कोयले के घोंसले में की कब उड़ जाए, ठीक है। सेन साहब का मोटर कार कैसा है, तो काली चमकती हुई। ध्यानपूर्वक सुनना भी है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, पूछ देगा कि सेन साहब का मोटर गाड़ी का रंग कैसा था, तो आपको काला, पीला, उजला, हरा, तो काला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो सेन साहब का मोटर गाड़ी किस रंग का था, काला, ठीक है। नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड। नाम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, गाड़ी का नाम है, याद रखना कि स्ट्रीमल इंड, ठीक है। जैसे लग रहा था कि कोयले घोंसले में से कब उड़ जाए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है, ठीक है। क्या करा है कि सेन साहब को अपने जो कार है उस पर नाज है, ठीक है। मतलब कि गुमान है, नाज मतलब गुमान है, अभिमान है कि मेरा ऐसा कार जो है, इस कार जैसा किसी के पास कार नहीं, मेरा कार सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। कैसा मॉडल है, तो न्यू मॉडल है, बिल्कुल नया मॉडल है। और कितने में खरीदा है, तो 7,500, यानी कि 7,500 में खरीदा है, ठीक है। और तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, 75 लाख तक आ सकता है, ठीक है, 1-2 करोड़ तक चला जाता है गाड़ी, ठीक है। तो सेन साहब का पूछेगा आपसे
कि सेन साहब का जो कार है वो कितने में खरीदे हुए थे। सेन साहब अपने कार को कितने में खरीदे थे? 7,500। कितने में? 7,500 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। मतलब कार इतना साफ था और कार का जो पेंटिंग किया हुआ था काला रंग इतना चमकीला था कि उसमें आप अपना मुंह भी देख सकते थे। इतना प्योर, न गर्द धूल कुछ नहीं जमा हुआ था। ठीक है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सॉफर की सामत ही समझो। कह रहा कि कार जो है, अगर कार पे कहीं भी धब्बा दिख जाए, मिट्टी दिख जाए, खरोच दिख जाए तो क्लीनर है और सोफर की सामत ही समझो। मतलब सोफर के लिए पूरा बुरी बात हो जाएगा, मतलब नुकसानदेह बात हो जाएगा, सामत उसकी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कार पे अगर कोई भी धब्बा दिखाई दे, धब्बा या गंदगी दिखाई दो तो क्लीनर और सोफर की सामत आ जाएगी। यानी कि सेन साहब उसको भयंकर तरह से डांटेंगे, फटकारेंगे, बोलेंगे। ठीक है, मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। अब यहाँ पे आ गया खोखा खोखी। एक और बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कहानी पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ पीछे दिया रहता है, उसे आप भली भांति पढ़ लें ताकि आपको कहानी का जो शब्द है उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं याद भी करवा चुका हूँ अपने स्टूडेंट को और मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर भी मैंने पढ़ाने से पहले एक बार देख लिया हूँ उस शब्दार्थ को, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेम साहब जो है, सेन साहब की पत्नी मेम साहब, तो पत्नी जो वो खोखी को गाड़ी के पास फटकने के लिए भी मना किए हुए कि गाड़ी के पास थोड़ा भी नहीं जाना है। किनको? खोखा खोखी को। खोखा खोखी बंगाल के भाषा में खोखा लड़का को बोलते हैं, बेटा को बोलते हैं, और खोखी अब बंगाली भाषा में पुत्री को, बेटी को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं। ठीक है, तो मेम साहब खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने से मना किए हुए हैं। ठीक है, इतना समझ गया, आगे पढ़ते हैं। तो रहने देते हैं एक ही पैराग्राफ, कल नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा।